ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा के इस गोचर से पूरे हफ्ते में हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे ऊपर? इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारपूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे, और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर है। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से, तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। उपचे घर के स्वामी हैं और उपचे ही भाव में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा पर देखे तो केतु का प्रभाव है, और यहाँ पे चंद्रमा पर देखे तो गुरु से 10वें में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है। क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ रहे हैं, तो ये गति प्रदान करने वाला समय होता है। वो टाइम जब चंद्रमा आपके तीसरे घर में आते हैं महीने में एक बार आपके हर भाव में चंद्रमा गोचर कर जाते हैं, तो वो दिन जो होता है ना, वो आगे बढ़ने का होता है। अगर आपके काम अटक रहे हैं, आपको कोई प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, यात्रा करनी है, कुछ गति बढ़ानी है, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। केतु का प्रभाव भी है, यानी कि कुछ जटिल समस्या से निकलने का मौका मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर चंद्रमा की बात करें तो वो बुध से दृष्ट भी है, जो आपके अष्टमेश है। इसीलिए इम्पल्सिव मत होइएगा। अगर इम्पल्सिव हो तो बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। गुरु से केंद्र में है, और ये गुरु भी अभी कुछ दिनों में राशि बदल के वापस चले जाएंगे, तो इस टाइम को अपने कुछ लीगल कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कर सकते हैं, और कुछ फंसे हुए पैसे को भी प्राप्त करने के लिए यूज कर सकते हैं। उत्साह बहुत रहेगा, उमंग बहुत रहेगी, और एक प्रकार से अपने ऊपर विश्वास बहुत रहेगा। नवांश कुंडली खुद बता रही है बहुत ग्रेसफुल और बहुत अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस शांति से काम कीजिएगा, बाकी सब अच्छा है। जहां तक बिजनेस की बात है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कुछ बड़ी डील्स मिल सकती हैं। लव लाइफ अच्छा समय बिताइएगा और बिताने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन थोड़ी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, क्योंकि स्टेबिलिटी की बहुत कमी दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक पर्पस जो है ना वो कम दिख रहा है। अभी लगता है कि एक माइंडफुल आप नहीं है पर्पस को लेकर, इस पर काम कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग तंग करेंगे,
पेट के रोग तंग करेंगे और ईएनटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, चंद्रमा तीसरे घर में है। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का बहुत अच्छा समय है। 3 तारीख रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृषभ में, और 5 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत शुभ नहीं होता, कारको भावना शायद दोष लगता है। अब यहाँ पे चंद्रमा उच्च के भी हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि 4 ग्रहों से दृष्ट है, लेकिन केमद्रुम योग भी है, विष दोष भी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। चौथे घर में चंद्रमा उच्च के प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, और मंगल का प्रभाव कारक भाव और कारक, और चंद्रमा जो आपके छठे घर के स्वामी यानी कि लीगल वर्क कराने के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई पेपर वर्क कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी का, उसके लिए अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए अच्छा है। सूर्य का प्रभाव है, ये रिकॉग्निशन दिखाएगा। पूर्णिमा योग बन रहा है, सूर्य सप्तमेश भी है और दशमेश मंगल की दृष्टि, कुछ लोगों के प्रमोशन भी हो सकते हैं। शुक्र का प्रभाव है, शुक्र योग कारक ग्रह है, बहुत अच्छा है। ये फिर से प्रमोशन का या कोई रिकॉग्निशन का समय होता है। शुक्र भाग्येश है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो सब अच्छा है। तो बुरा क्या है आप बोलेंगे, अभी आप कहते केमद्रुम योग है। हाँ, केमद्रुम योग है, और चंद्रमा उच्च के हैं तो वो संवेदनशीलता बढ़ती है। शनि लग्नेश है लेकिन विषदोष बनेगा, पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इमोशनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे, व्याकुलता बहुत रहेगी, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। तो अपने इमोशंस पर जितना कंट्रोल कर लिया उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली तो साफ बता रही है, भौतिक रूप में बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा माइंडफुल रहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कितनी लिमिटेशन है आपकी। बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा टाइम है। ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे। लव लाइफ, एक दूसरे से कनेक्शन बनाइए, उसकी बहुत कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, बैलेंस की कमी है, थोड़ा यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम, कुछ सीखने को मिलेगा, विश्वास बढ़ेगा। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज, लंग्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, समय ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढिंडोरा मत पीजिएगा, कुछ अच्छा भी होता है तो। 5 दिसंबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, और इसी दिन गुरु भी वापस आके मिथुन में गिर जाएंगे 5 दिसंबर को। अब ये थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ाता है, क्योंकि ये गुरु को तो वापस आना ही था, लेकिन ये पतित अवस्था है। गुरु 11 मार्च तक रहेंगे वक्री, और 2 जून तक जितना मुझे याद है रहेंगे आपके पंचम भाव में। लेकिन अभी जो आए हैं इसको पतित अवस्था कहते हैं, और ये अवस्था और उसी दिन आ रहे हैं जिस दिन चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा छठे घर के स्वामी है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। अच्छी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति लाभेश धनिश है, अचानक से कोई फंसा पैसा था ना वो वापस आ सकता है, या कोई पेमेंट रुक गई थी, कोई पैसे का काम रुक गया था। लेकिन गुरु वक्री हैं और छठे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा इंजरीज की तरफ इशारा है, ये थोड़ा दुश्मनों की तरफ इशारा है। आपके दुश्मन अचानक से जागृत होकर आपको तंग कर सकते हैं, और आप बहुत व्यर्थ की चिंताओं में पड़ जाएंगे। तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भी है। गुरु वक्री है, मंगल का प्रभाव भी है, राहु का। बहुत गुस्सा रहेगा, बहुत गुस्सा। अपने एग्रेशन पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, आसपास क्या चल रहा है, वरना कहीं फंस जाएंगे। बिजनेस में कुछ नया सीख सकते हैं, मे भी काम ना मिले लेकिन अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो आगे चल के फ्रेक्टिफाई हो सकती है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए, प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी है कि आप बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, जुझारू पर नहीं है, वापस लाइए इसको। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि एक बैलेंस थोड़ा सा यहाँ पे डगमगा सकता है हफ्ते के अंतिम भाग में। केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ कर एक बार बजरंग बली की आरती भी करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।